नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, श्वास छोटा सा शब्द, 2.5 अक्षर ही है, श्वास में ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, ये होने से हम हैं और ये नहीं है तो हम नहीं है। और जब तक हमारे भीतर में श्वास चल रही है तब तक उस परमात्मा की मिलने की संभावना है। जब तक हमारी श्वास चल रही है परमात्मा मिलने की भीतर संभावना है। ये शरीर बहुत कीमती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नगा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर के रहने से ही हम उस अद्भुत आनंद और शांति को महसूस कर सकते हैं अपने श्वासों के माध्यम से। मानव जीवन का लाभ उठाइए और अपनी श्वासों का अनुभव करिए, परम तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 19 प्रविष्टे, शक संवत 1947, आश्विन 12, तदनुसार शनिवार 4 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 5:09, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग शूल योग, योग का समाप्ति काल शाम 7:27, अगला योग गंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:09, अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:09, अगला नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 47 मिनट, और ये 47 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़े, लाभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़े सुबह 7:44 से लेकर सुबह 9:13 तक, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:38 से लेकर दोपहर 3:07 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों,
4 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 4 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको सफलता दे सकता है। 4 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष की किस परिक्रमा करें। तत्पश्चात तिल में शक्कर बूरा मिलाकर सूर्योदय के समय चींटियों को खिला दे। चींटियों को भोजन देने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यह उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य भी संपन्न हो सकता है तथा रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। स्वजनों का सहयोग होगा तथा नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लेखन व प्रकाशन आदि के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। शिक्षा और एजुकेशन की दृष्टि से अच्छा संकेत भी मिलेगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। व्यवसायिक उन्नति के कारण निराशा आशा में बदल जाएगी। सभी कार्य संपन्न होंगे तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और धार्मिक कार्यों में भी आज रुचि बढ़ेगी। किसी समारोह आदि में जाना भी आज संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा व इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से मनोबल बढ़ेगा। आपकी वजह से पिता से कारोबार में सफलता मिलेगी। क्या करें? कारोबारी क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन करें और क्या ना करें, पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाना। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। व्यवसायिक उलझनें दूर होंगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। बौद्धिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे तथा समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलताओं से भरा योग है। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अनावश्यक भ्रम, भय, भ्रांति और विघ्न और बाधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। नवीन योजना पर कार्य करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें, किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनान। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति की चर्चा कर रहा हूं। केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भी केंद्र और त्रिकोण में पड़ती हो, ऐसे ग्रहों के संबंध विशेष योग फल देने वाले होते हैं। साथियों देख लीजिएगा। नमो नारायण। बलवान त्रिकोण और केंद्र के अधिपति खुद दोष युक्त हो लेकिन आपस में संबंध बनाते हो, तब भी मैंने ऐसा देखा है कि संबंध योग कारक बन जाता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद से मेरा लगाव है और सदा मैं एक उपाय, एक नुस्खा आपको जरूर बता। आज जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी नजदीक की नजर बहुत कमजोर हो गई है, आपको पास से देखने के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ता है और नंबर बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो कि चश्मे से मुक्ति मिल जाए, आपकी नजर पहले जैसी अच्छी हो जाए, तो ये नुस्खा आपके लिए रामबाण है। इस नुस्खा को आप अपनाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, नजर पहले जैसी हो जाएगी। बहुत सुंदर। ये सबको ही पता है नुस्खा, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि हो सकता है आपको याद आ जाए। 100 ग्राम सौंफ,
100 ग्राम ओरिजिनल बादाम गिरी और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों को कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए। सुबह 1 चम्मच आप दूध में घोल लेना है और 1 चम्मच रात को सोते समय आधा घंटे पहले दूध में घोल कर लेना है। महीना भर, ज़्यादा नहीं, आंखों की चश्मा उतर जाएगा, रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। नज़दीक से देखने के लिए आपको फिर चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इस नुस्खे का प्रभाव है, मैंने देखा है। नुस्खा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा कि लोगों का भला हो। नमन। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। प्रशासन व प्रबंधन के कार्यों में बाधा व परेशानी आ सकती है। अपने कार्यशैली को सुधारे, अन्यथा अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन भी आज आप बन सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही व अनैतिकता आपके कार्यों को रोक सकती है। थाली में परोसा हुआ कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ अपनी मेहनत से प्राप्त करना है। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें, क्या ना करें, यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन वृद्धि के अवसर होंगे तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। मनोरंजन आदि में समय व्यतीत होगा। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का फल मीठा जरूर होगा। सफलता जरूर मिलेगी। मनोकामना भी पूरी होगी। साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें, शेयर आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। कानूनी मुद्दों का समाधान होगा और फैसला आपके हक में होगा। भाग्य साथ देगा व हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पराक्रम व यश बढ़ेगा। शत्रु अपने मंसूबे में भी नाकाम रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विदेशों में अध्ययनरत है या विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना शुभ समाचारों के संकेत दे रही है। मनोनुकूल रोजगार के साधन भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में संपर्क बनाना उत्तम होगा और क्या ना करें, अपनी दिनचर्या को अनियमित ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम होने से कार्यगति धीमी रहेगी, अतः व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कार्य व्यवसाय प्रभावित होंगे। वाणी की मधुरता को बनाए रखें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनपसंद स्कूल कॉलेज भी प्राप्त होंगे। समय का फायदा उठाएं व पढ़ाई में प्रयत्नशील रहे। क्या करें? अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है। नई योजनाएं असफल होंगी और माता के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचाना होगा। यात्रा आदि को स्थगित करना उचित रहेगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता की ओर ध्यान दें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। भूमि वाहन आदि के लेन देन का
सपना पूरा होगा, घर परिवार में सुख बढ़ेगा, नौकरी पेशे में उन्नति तथा स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ संदेश की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास व मेहनत रंग लाएगी। उम्मीदों व आशाओं के नए पंख लगेंगे। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल होगा। व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें और क्या ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सब मेहनत, संघर्ष, परिश्रम, भागदौड़ के बावजूद भी व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाए अपने व्यापार को। यदि लाख प्रयासों के उपरांत भी आपकी सामान की बिक्री नहीं हो रही, सामान भरा पड़ा है लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं और बिक्री निरंतर घटती जा रही हो, बिक्री को बढ़ाने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। व्यापार स्थल, दुकान के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर दें। उसके उपरांत हल्दी से स्वस्तिक बना दें, उस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें और उसके पास में शुद्ध देसी घी का दीपक। ध्यान रखिएगा सामान आसपास में नहीं, अग्नि का भय रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुद्ध देसी घी का एक दीपक, ऐसा लगातार 21 या 51 गुरुवार करके देख लीजिएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहक आने लगेंगे, सामान बिकेगा आपका। नमन। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, सोच विचार कर कार्य करें। व्यय की अधिकता बनी रहने से मन परेशान रहेगा, परंतु वाणी की चतुरता से कार्य भी संपन्न होंगे। नए आगंतुकों से सावधान रहें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल कॉलेज और स्कूल में आपका दाखिला होगा, परंतु सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना आवश्यक है। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम से देर सवेर कार्य बन ही जाएंगे। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बनाए रखें और क्या ना करें, नए वाहन व प्रॉपर्टी आदि ना खरीदें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनाना। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होना संभव है। यात्रा आनंददायक रहेगी। किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आशातीत धन लाभ भी आज आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल व लाभप्रद है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे। क्या करें? धन व्यय पर नियंत्रण रखें और क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनान। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा अपने व्यवहार को संयमित रखें। किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की स्थिति बनने के कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। भागदौड़ के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं होंगे। सगे संबंधियों से भी मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आलस्य व लापरवाही से कार्य गति में धीमी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आलस्य व लापरवाही से कार्य गति धीमी होगी। प्रतिस्पर्धा आदि के कार्य में भी हानि उठानी पड़ सकती है। साथी का सहयोग नहीं होगा। क्या करें? साहस व धैर्य बनाए रखें और क्या ना करें, धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो।
मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।